चंद्रपुर नामक एक गांव था। उसमें मुनिया नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह रोज अपने खेत से सब्जियां तोड़कर घर ले जाता। एक दिन की बात है, वह देर रात तक सब्जियां तोड़कर अपने घर आता है। वह अपने कमरे में जाता है सोने के लिए। तभी देखता है वहाँ चुड़ैल पार्टी कर रही थी। तभी वह चुड़ैल से डरे डरे कहता है, मुनिया डरे डरे कहता है, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम मेरे घर से जल्दी जाओ, नहीं तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगूंगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। फिर चुड़ैल जादू करती है, उस आदमी का सर गायब कर देती है। फिर जादू करके आदमी को भी गायब कर देती है। तभी चुड़ैल कहती है कि चले जाओ यहाँ से, आज मेरा यहाँ पार्टी का दिन है। तभी आदमी बोलता है, ये क्या किया तुमने? मेरा सर और हाथ दोनों गायब कर दिया। चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको भी गायब कर दूंगी। अरे अरे, मेरा लौटा दो सर। वो आदमी वहां से भाग जाता है। तभी चुड़ैल बोलती है, चलो दोस्तों, आज का पार्टी हो गया। तभी एक चुड़ैल वहां से चली जाती है, दूसरी भी चली जाती है। अरे मैं भी जाती हूँ। तभी वो आदमी भागकर अपनी पत्नी के पास जाता है और सारी बात बताता है। कहता है, अरे जानती हो, मुझे रात को चुड़ैल बहुत तंग कर रही थी। 3-4 चुड़ैल हमारे कमरे में आकर बोल रही थी कि मैं यहाँ पार्टी करूंगी। अब तो घर में रहना भी संकट हो गया है। लगता है कोई तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा। पत्नी बोलती है, हाँ हाँ, तांत्रिक बाबा को लगता है बुलाना पड़ेगा। तभी वो आदमी सोचने लगता है। तभी पत्नी बोलती है, ठीक है, तांत्रिक बाबा को सुबह बुला ही लेते हैं। तभी वो आदमी तांत्रिक बाबा को बुलाने, सुबह होते ही तांत्रिक बाबा आते हैं अपने विशालकाय रूप में। तांत्रिक बाबा उस गरीब आदमी के घर जाते हैं। तांत्रिक बाबा चले जा रहे हैं। तभी वह तांत्रिक बाबा उसके घर में पहुंच जाते हैं और हवन करने लगते हैं। तांत्रिक बाबा हवन करते हुए हनुमान चालीसा का जाप करने लगते हैं। कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहुलोक उजागर, राम दूत अतिलुत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। तांत्रिक बाबा मंत्र का जाप करते हुए वो बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ चुड़ैल आएगी, मैं उसे बुलाऊंगा, तुम दोनों अंदर चले जाओ। तभी वो आदमी दोनों अंदर चले जाते हैं और साधु बाबा अपने विकराल रूप में चले आते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल भी आ जाती है साधु बाबा के चमत्कार से। साधु बाबा मंत्र पर मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। ओम तरम कमिरामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम मृत्यु मुक्षी। चुड़ैल भी अपने विकराल रूप में चली आती है और साधु बाबा भी नहीं कम थे, वो भी मंत्र पढ़ रहे थे। साधु बाबा बोलते हैं, आज इस चुड़ैल को मैं पकड़ कर ही घर ले जाऊंगी। साधु बाबा फिर मंत्र पढ़ने लगते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुलोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चुड़ैल का पावर घट ही नहीं रहा था, वो अपने विकराल रूप में आ गई थी। साधु जी भी नहीं छोड़ते उसे, आज तो उसे पकड़ कर ही घर ले जाते। साधु जी भी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तभी चुड़ैल शांत हो जाती है। तभी साधु जी मंत्र पढ़ के चुड़ैल को एकदम छोटा करके बोतल में बंद कर लेते हैं। चुड़ैल अपने आकार से धीरे धीरे छोटा हो जाती है और साधु बाबा के कैद में चली आती है। साधु बाबा उस चुड़ैल को कैद कर लेते हैं। तभी पति पत्नी घर से बाहर आते हैं और बाबा जी को कहते हैं, बाबा जी अब तो वो चुड़ैल नहीं सताएगी। बाबा जी चले जाते हैं और वो दोनों आपस में बात करते हैं। अरे धनिया, बाबा जी का अलौकिक चमत्कार था, वो अपने आप ही आए चुड़ैल को पकड़कर, देखी कैसे गायब हो गए। ये बाबा जी लगते हैं बहुत चमत्कारी थे। चलो, चुड़ैल का तो छुटकारा मिल गया। अब देखते हैं चुड़ैल तंग करती है कि नहीं करती है। लगता तो नहीं है। अब हम लोग फिर से खुशहाल जिंदगी जिएंगे, मेहनत करेंगे, खेत जाएंगे, काम करेंगे। अरे हाँ जी, हम भी बहुत डर गए थे। चलो, जो हुआ सो अच्छा हुआ, लेकिन बुराई का अंत हो गया। दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए। आज देख लिया चुड़ैल का हाल कैसा हुआ।